नमस्ते। इस सप्ताह के उत्तेजक समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। तो आइए तैयार हो जाएं और आगे कदम बढ़ाएं। इस सप्ताह के समाचार रैप की मुख्य विशेषताएं हैं: ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का INS चेन्नई से सफल परीक्षण, जसिंदा आर्डर्न दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई, अमेरिका में भारतीय मूल की 14 वर्ष की अनिका चेब्रुलू ने कोविड-19 के संभावित इलाज के लिए $25,000 का इनाम जीता, पेरू के नाज़का रेगिस्तान में 2000 साल पुरानी बिल्ली की आकृति पाई गई, 12 साल के युवक ने एक दुर्लभ डायनासोर का ढांचा खोज निकाला और हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों से बढ़ते हुए तनाव के कारण हमारी सुरक्षा की चिंता भी बढ़ रही है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। हमारी सुरक्षा सेनाएं इस संबंध में कार्रवाई कर रही हैं। भारतीय सेना ने लैंड बेस्ड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और अब इस मिसाइल के नेवल वर्जन का भी परीक्षण कर लिया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने यह वेपन विकसित करके इसके सफल परीक्षण की घोषणा ट्विटर पर कर दी है। हमारी सेना को हमारा सलाम, वे हमेशा हमें सुरक्षित रखती हैं। जसिंदा आर्डर्न दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई। आर्डर्न के लेबर पार्टी को 49% वोट्स मिले। 1996 में यह पॉलिटिकल सिस्टम लागू होने के बाद से अब तक किसी भी पार्टी द्वारा हासिल किया गया यह हाईएस्ट रिजल्ट है। वे इसका क्रेडिट अपनी सरकार को देती है, जिसके प्रयासों से कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त करके उनकी इकोनॉमी फिर से उठ खड़ी हुई है। बहुत बढ़िया पीएम आर्डर्न। अमेरिका में भारतीय मूल की 14 वर्ष की अनिका चेब्रुलू ने 2020 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीत लिया। उन्हें कोरोना वायरस के इलाज के लिए उनकी रिसर्च के लिए $25,000 का इनाम दिया गया। उन्होंने इस महामारी में प्रोटीन स्पाइक्स पर रिसर्च करके कोविड-19 के लिए एंटीवायरल दवा की खोज की है। अनिका ने इन सिलिको मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मॉलिक्यूल खोज निकाला जो स्पाइक प्रोटीन से जुड़ जाएगा। पुरस्कार की इस राशि के अलावा उन्हें एक्सक्लूसिव 3M मेंटरशिप भी दी गई है। 3M कंपनी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो उद्योग, कामगारों की सुरक्षा, US स्वास्थ्य सेवाओं और कंज्यूमर गुड्स के क्षेत्र में काम करता है। बहुत बहुत बधाई हो अनिका। स्पेस में अभी तक कौन कौन गया है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन, कल्पना चावला और चिकन नगेट्स कुछ ऐसे उदाहरण हैं। जी हाँ, चिकन नगेट्स स्पेस में भेजा गया है। आइकॉनिक एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस में भेजे जाने वाले चिकन नगेट्स को भी इतिहास की पुस्तकों में दर्ज किया गया है। वीडियोस में पृथ्वी से 1,10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाले स्नैक दिखाए गए हैं। एक्सपर्ट्स की एक टीम ने स्पेस में नगेट्स ले जाने के लिए एक वेसल तैयार किया है ताकि स्ट्रेटोस्फेरिक फिनोमेना के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। है ना ये एक रोमांचक परीक्षण? दोस्तों, क्या आपको हर जगह सिग्नल मिलता है? मिल भी सकता है और नहीं भी। जल्दी ही आप चांद का एक ट्रिप लगाइए, आपको वहाँ भी मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी मिलेगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, चांद पर 4G। नासा ने नोकिया की रिसर्च आर्म बेल लैब्स को चांद पर 4G LTE कनेक्टिविटी ले जाने के लिए अपना पार्टनर बना लिया है।
$370 मिलियन के इस प्रोजेक्ट से भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स, रोवर्स और शायद आम लोगों के बीच भी बातचीत आसान हो जाएगी। अभी नोकिया की योजना है कि 4G लागू करके जब भी संभव होगा उसे 5G में बदल दिया जाएगा। नासा और नोकिया ने मिलकर कितनी रोमांचक नई खोज की है ना। चांद पर इंटरनेट के बारे में किसने सोचा था। पेरू में नाज़का रेगिस्तान एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ जमीन पर लगभग 2000 साल पहले बनाए गए डिजाइन्स मिलते हैं जिन्हें जियोग्लिफ्स कहा जाता है। ज्यादातर जियोग्लिफ्स जानवरों के ही हैं। हाल ही में नाज़का रेगिस्तान में लगभग 120 फीट लंबी बिल्ली का चित्र पाया गया है। अभी तक इसे नोटिस नहीं किया गया था। अब ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए नया रास्ता बनाए जाने के दौरान ये चित्र सामने आया। इस प्लेटफॉर्म पर जाने वाले लोग और भी कई जानवरों के जियोग्लिफ्स देख सकेंगे। नेथन हर्शकिन ने डायनासोर का 69 मिलियन साल पुराना ढांचा ढूंढकर अपने जीवन की एक खोज कर ली है। 12 साल का ये युवा अल्बर्टा कनाडा में अपने पिता के साथ पैदल लंबी सैर कर रहा था। तभी उसकी नजर एक चट्टान में से बाहर को निकली हुई कुछ हड्डियों पर पड़ी। यह डायनासोर हेटेरोसॉर वैज्ञानिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका फॉसिल 69 मिलियन साल पुराना है और उस समय के रिकॉर्ड बहुत दुर्लभ हैं। कैनियन वॉल पर अभी तक केवल 30 और 50 हड्डियां ही मिली हैं। ये सब उसी हेटेरोसॉर की हैं। अनुमान है कि उसकी उम्र 3 या 4 साल होगी। नेथन ने कहा कि डायनासोर की हड्डियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना उसे बहुत अच्छा लग रहा है और यह सारा प्रोसेस उसे एक सपने जैसा लग रहा है। शाबाश नेथन, iGrass में भी हम इसी तरह की और डिस्कवरीज का इंतजार कर रहे हैं। IPL के 5वें हफ्ते में कई नई बातें हुई। पूरा हफ्ता बहुत ही रोचक रहा। प्रस्तुत है उसकी हाइलाइट्स। इतिहास में एक T20 मैच में पहली बार 2 सुपर ओवर हुए। किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच खेल के 40 ओवर और 1 सुपर ओवर के बाद स्कोर टाई हो गया। बाद में किंग्स 11 पंजाब ने दूसरे सुपर ओवर में खेल जीता। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पेस बॉलर मोहम्मद सिराज T20 मैच में 2 विकेट मेडन ओवर में बॉल करने वाले पहले बॉलर थे, वे भी एक के बाद एक। ये अपनी तरह एक अचीवमेंट है। दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन ने किंग्स 11 पंजाब के साथ खेलते हुए IPL का लगातार दूसरा शतक बनाया। एक IPL सीजन में एक के बाद एक शतक बनाने वाले वे अकेले बैट्समैन थे। और अंत में MS धोनी राजस्थान रॉयल्स के साथ CSK का मैच खेलते हुए 200 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। धोनी ने शुरू के सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सारे मैच खेले। ओहद अब्दुल्ला अल माल्की सऊदी की ऐसी पहली महिला बनी जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी पेंटिंग बनाई है। इससे उनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। 2 जाने माने नेताओं की यह पेंटिंग बनाने के लिए उन्होंने एक्सपायर्ड कॉफी का इस्तेमाल किया। ये दोनों सऊदी अरेबिया और UAE के फाउंडिंग फादर्स स्वर्गीय किंग अब्दुल अजीज बिन सौद और स्वर्गीय शेख जाहिद बिन सुल्तान अल नहन है। इस आर्टवर्क का नाम नजीज एक है, जिसका मतलब है वोवन टुगेदर। इसे तैयार करने में लगभग 4.5 किलो एक्सपायर्ड कॉफी लगी और इसे पूरा करने में उन्होंने 45 दिन लगातार काम किया। अल माल्की का कहना है कि मेरा उद्देश्य इन दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंधों को दुनिया के सामने लाना है। उनका यह भी मानना है कि इससे सऊदी अरब की महिलाओं को एम्पावर करने में बढ़ावा मिलेगा। स्विट्जरलैंड में एक कपल ने अपनी बेटी का नाम जोसिया रखा। यह नाम उन्होंने प्रसिद्ध इंटरनेट प्रोवाइडर जोइफाई के नाम पर रखा और उन्हें अगले 18 साल तक मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी गई। जोइफाई स्विट्जरलैंड की एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें कपल्स को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों के नाम उनके ब्रांड के नाम पर रखें। बच्चे की मां का कहना था कि वह इस दुविधा में थी कि यह नाम रखे या नहीं।
बाद में उसे लगा कि यह नाम हमेशा के लिए एक कनेक्शन की ओर भी इशारा करता है। इंटरेस्टिंग है ना? बूझो तो जाने, हरा डिब्बा पीला मकान, उसमें बैठे कल्लू राम। बूझो बूझो, ये है पपीता और बीज। पहचानो कौन? भारतीय मूल की इस अमेरिकी बिजनेसवुमन की गणना हमेशा दुनिया की 100 सबसे अधिक शक्तिशाली महिलाओं में होती रही है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे पेप्सिको की 5वीं सीईओ थी। वर्ष 2000 में जब उन्हें पेप्सिको का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया तो वे अमेरिका में हाईएस्ट रैंक वाली पहली भारतीय महिला थी। हमें अपनी इंदिरा नूई पर गर्व है, एक बिजनेसवुमन, विजनरी और फिलैंथ्रोपिस्ट। आपने हमें नई ऊंचाइयां दी हैं मैम। इस सप्ताह का मुहावरा है तराजू पर तोलना, जिसका मतलब है उचित अनुचित का निर्णय लेना। मुंह से कुछ बोलने से पहले उसको तराजू पर तोल लेना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि किसी भी देश का नाम 4 मुख्य तत्वों पर आधारित होता है? जनजाति, विशेष जमीन, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के लोग। अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के नाम भी वहाँ के लोगों के आधार पर ही हैं। तो जब भी आप किसी देश के झंडे, उनकी करेंसी और उनके संबंध में और जानकारी ले रहे हों, तो यह भी जानने की कोशिश करें कि उस देश का नाम किस आधार पर रखा गया है। क्विज टाइम। इंडिया का नाम किस विषय या व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? अपने जवाब contact@igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। अगला मंगल ग्रह ऑपोजिशन 8 दिसंबर 2022 को होगा। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर सेंट अगस्टिन्स डे स्कूल बैरकपुर की अर्चशा अधिकारी को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें हमारे समाचार रैप के अंत में ले आता है। आई ग्रास्पर्स अपनी और दूसरों की गलतियां भूल जाएं, लेकिन उनसे मिला हुआ सबक हमेशा याद रखना। जब तक हम फिर मिलें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आई ग्रास्प्ड रहें। नमस्ते।